साथियों, क्या आप लोग भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 में परीक्षा देना चाहते हैं? तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यह मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1861। ठीक है, 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल को देखिए। सवाल महत्वपूर्ण है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कब लागू हुआ? ठीक है ना। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो आपको याद रखना है क्या? तो आपको याद रखना है 1870 में। ठीक है, हमारा राइट आंसर जो होगा डी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा नेक्स्ट सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है यह मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो आपको क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है रेगुल मृदा, यानी राइट आंसर आपको जो मानना है बी में मानना है। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी का मानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखो, काफी महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आपको याद रखना है मयूर। मयूर यानी राइट आंसर किस में मानना है? सी में। सी में आपको याद रखना है मयूर का अर्थ होता है जो वह मोर होता है। ठीक है ना, मोर होता है मयूर का अर्थ, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए सी में मानना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। सवाल करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि पहले जाकर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। देखिए इस प्रकार से एक लिंक बना होगा, हम बना देते हैं। इस प्रकार से लिंक एक बना रहता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, रुक जाओ फिर से बना दे रहे हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारा एक लिंक बना रहता है, उस पर जाइए, आप सभी शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, आप सभी शेयर कर दो। इस प्रकार से बना रहता है, उतना क्या करें। ठीक है ना, देखो इस प्रकार से हमारा बना रहता है, आप सभी उस पर जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस पर दाकर जी ना, इस पर जैसे ही मारेगा आएगा ऑप्शन, आप सभी फ्रेंड में शेयर कर दो। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कमेंट कर दो। ठीक है, फास्ट में। चलिए सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेदी के विरोधी थे? बताइए, निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो क्या रखना है? जेड गुडी। राइट आंसर आपको जो मानना है डी में मानना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा काफी महत्वपूर्ण है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना, देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो आपको याद रखना है किसने किया था। तो क्या था कौन? चलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, हम आंसर देख लेते हैं। देखिए हमारा किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना, आपको राइट आंसर डी में मार देना। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है हमारे मैट्रिक बोर्ड यानी बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना, देखो, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र जो कहा जाता है ना, वो हमारा कृषि क्षेत्र कहा जाता है, यानी राइट आंसर आपको जो मानना है बी में मानना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है सभी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सभी। ठीक है ना, देखो, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी राइट आंसर ए में मानना है, रिजर्व बैंक इंडिया। क्या? आरबीआई। ठीक है ना, आरबीआई आपको याद रखना है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर ए में मानना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो बाढ़ क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है, बाढ़ जो है ना कि क्या है? तो एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। ठीक है ना, प्राकृतिक आपदा होगा। राइट आंसर आपको जो मानना है तो ए में मानना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है 10 नंबर। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो आपको याद रखना है भवनों को, फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को भी होता है, यानी उपरोक्त सभी, यानी राइट आंसर आपको जो मानना है डी में मानना है। ठीक है ना, हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है सभी हमारे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, रक्त एवं रोग की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं रोग की नीति का अवलंबन किसने किया? तो आपको याद रखना है बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, राइट आंसर किसमें माना है? तो आपको सी में मानना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है हमारा 12 नंबर। क्या है? देखिए ध्यान से, स्पिंजिंग जीनी का आविष्कार किसने किया? स्पिंजिंग जीनी का आविष्कार किसने किया? तो आप लोगों को क्या याद रखना है? तो किसने नहीं, कब क्या हुआ था। ठीक है ना, स्पिंजिंग जीनी का आविष्कार जो है वह कब हुआ था? तो आप लोगों को याद रखना है कब, तो 1764 ईस्वी, यानी राइट आंसर आपको बी में मानना है। चलिए हमारा अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, आप लोगों को वीडियो छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, वीडियो को छोड़कर कहीं जाना नहीं है, छोड़िएगा तो बाद में आप ही पछताइएगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन निश्चित है पूछेगा, मॉडल पेपर द्वारा लिया गया है क्वेश्चन। देखिए सवाल क्या है, मरुस्थलीय, क्या है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ठीक है ना, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है निम्न में से किस प्रदेश में है? तो आपको याद रखना है यह जो है ना कहाँ होगा, कहाँ होगा बताइए तो आप सभी जल्दी से। तो ये जो है ना उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, यानी राइट आंसर ए में मानना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख माल क्या है? ठीक है ना, सीमेंट उद्योग जो है वह किस चीज से मिलकर बनता है? यही कहने का अर्थ है। तो आपको याद रखना है चूना पत्थर, यानी राइट आंसर आपको मानना है ए में।
चलिए अगला सवाल को देखिए, आप लोगों को याद रखना है ए में, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में हुई 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, ठीक है ना। 1977 में जो भारत में चुनाव हुआ था तो उसमें किस बहुमत का क्या होता जीत हुआ था, ठीक है ना। किसका जीत हुआ था वही बता रहा है, हमको बताना है। तो किस पार्टी का जीत हुआ था, तो आप लोगों को जो याद रखना है ना वह जनता पार्टी, यानी राइट आंसर आपको बी में माना, ठीक है ना। जनता पार्टी की जीत हुई थी। किसकी हुई थी, जनता पार्टी की, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है हमारा। देखिए क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, ठीक है ना। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, तो क्या होगा राइट आंसर। तो आपको लोगों को याद रखना है राष्ट्रीय एकता, ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता राइट आंसर जो मानना है आपको, सी में मानना है। क्या है, सी मानना है, सी में राष्ट्रीय एकता। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। 17 नंबर देखिए, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, बताइए आप लोग। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, और विकसित, ठीक है ना। विकसित, जिसकी राष्ट्रीय आय अधिक होगी विकसित कराएगी, यानी राइट आंसर आपको बी में मानना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। देखिए सवाल क्या है सवाल, देखो ध्यान से। 18 नंबर, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है, तो चलिए ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए फटाक से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, क्या होगा, किसे शामिल किया गया है, तो आप लोगों को याद जो रखना है ना वो आय को, ठीक है ना। आयकर को लिया गया, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखिए। देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल हमारा सभी बनता है। देखिए क्या है 19 नंबर, किस इनमें से कौन प्राथमिक आपदा है, बताइए इनमें से कौन प्राथमिक आपदा है। तो आप लोगों को याद रखना है, इनमें से जो प्राथमिक आपदा है ना वह क्या है, आतंकवाद, ठीक है ना। आतंकवाद प्राथमिक आपदा होगा, तो आप लोगों को याद रखना है, राइट आंसर डी में मार देना, ठीक है ना। प्राथमिक आपदा नहीं है, ठीक है ना, नहीं पूछ रहा है तो वही हमारा डी होगा। आप लोगों को राइट आंसर डी में मारना है, ठीक है ना। क्या होगा, आतंकवाद आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, सूखा किस प्रकार की आपदा है, सूखा किस प्रकार की आपदा है, जल्दी से बताइए। तो सूखा जो है ना या किस प्रकार की आपदा होगा, तो आप लोगों को याद रखना प्राकृतिक आपदा, ठीक है ना। प्राकृतिक आपदा किस में मानना है, राइट आंसर ए में मानना है, ठीक है ना। प्राकृतिक आपदा आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है हमारा। 21 नंबर देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वह किसने किया था, तो आप लोगों को याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। राइट आंसर बी में माना है, किस में माना है, नेपोलियन बोनापार्ट, यानी राइट आंसर जो बी में मानेंगे हम लोग, ठीक है ना। आप लोगों को ऑप्शन भी याद रखना है, ठीक है ना। देखिए मैट्रिक बोर्ड जो है ना वो ऑप्शन चेंज नहीं करता है, तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन, जो अगर याद क्वेश्चन ना हो तो ऑप्शन भी याद रहेगा तो आप सही आंसर मार दोगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, तो आप लोगों को याद जो रखना है ना वो रखना है 1920 में, यानी राइट आंसर किस में मारना है, डी में। कितना होगा 1920 में, राइट आंसर किस में मारना है, तो आपको मारना है डी में, ठीक है ना। आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, 23 नंबर, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। क्या है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, बताइए सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो आप लोगों को याद जो रखना है ना वो रखना है क्या, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंड यानी राइट आंसर जो माना है डी में। क्या याद रखना है आपको, उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंड यानी राइट आंसर आपको डी में मार देना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आंसर भी देते जाओ कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है हमारा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, ठीक है ना। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो किसने कहा था, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, तो या कौन कहे थे, तो आप लोगों को याद जो रखना है ना पंडित नेहरू, ठीक है ना। पंडित नेहरू यानी राइट आंसर जो मानना है सी में मानना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है हमारा सभी। 25 नंबर देखो, काफी महत्वपूर्ण है। क्या है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है किस संस्था में की गई है, तो पंचायती राज संस्था, ठीक है ना। राइट आंसर बी में, सी में मानना है, पंचायती राज संस्था में की गई है, ठीक है ना। राइट आंसर किस में मानना है, तो सी में, और क्या आंसर होगा, पंचायती राज संस्था, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल हमारा सभी बनता है। क्या है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो आप लोगों को याद रखना है ब्रिटेन में, यानी राइट आंसर किस में मानना है, ए में, ठीक है ना। ए में क्या आंसर होगा इसका, ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। यह निश्चित है कि पूछबे करेगा, ठीक है ना। यह सभी सवाल ऐसे पूछेगा, लेकिन यह निश्चित रहता है पूछबे करेगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। भी है। देखिए सवाल क्या है, भारत में विद्यावर्ष कब होता है, कब से कब होता था, ठीक है ना। भारत में विद्यावर्ष कब से कब होता था, तो आप लोगों को जो याद रखना है ना वह क्या याद रखना है, क्या है, तो ऑप्शन ए में, सी में, ठीक है ना। 1 अप्रैल से कहाँ तक, 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। आप लोग याद रखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। राइट आंसर किस में मानना है, सी में, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है।
देखिए अब आप कुछ ही क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। सोने की आभूषण की, ठीक है ना, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान जो है वह किस चिन्ह द्वारा की जाती है। तो आप लोगों को याद जो रखना है क्या, तो हॉलमार्क, ठीक है ना, हॉलमार्क द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर किसमें मानना है आपको, तो बी में, ठीक है ना, हॉलमार्क आपको याद रखना है, हॉलमार्क, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, 29 नंबर होगा, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, तो कौन होगा मानव जनित आपदा, तो सांप्रदायिक दंगा भी होगा, आतंकवाद भी होगा, महामारी भी मानव जनित आपदा है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। क्या ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन ए डी आपको याद रखना है, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, डी में मानना है आंसर। चलिए अगला सवाल को देखिए, 30 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो है वह क्या है, क्या होगा, तो आप लोगों को याद जो रखना है ना, वह वर्षा, अधिक वर्षा की अधिकता, यानी अधिक वर्षा होगी तो नदियों में बाढ़ आएगी। राइट आंसर जो मानना है आपको सी में, ठीक है ना। क्या आंसर याद रखना है, वर्षा की अधिकता, वर्षा की अधिकता, ठीक है, याद रखना है आपको सी में। चलिए देखिए अगला सवाल, 31 नंबर, क्या है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वह कौन थे, तो आप लोगों को याद रखना है कौन थे, जल्दी से बताएं आप लोग, तो पुटकारी, ठीक है ना, पुटकारी, यानी राइट आंसर जो आप लोगों को मानना है सी में, ठीक है ना, पुटकारी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये सभी, ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण बनता है, याद रखना है। रंपा विद्रोह कब हुआ था, रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना है 1916 में। कब हुआ था, 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 में। राइट आंसर किसमें मानना है, ए में, ठीक है ना, इसी प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है हमारा, 33 नंबर। देखो क्या है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो या किस राज्य में पाई जाएगी, तो आप लोगों को याद रखना है जो राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। राइट आंसर किसमें मानना है आप लोगों को, बी में, ठीक है ना। क्या याद रखना है, तो राजस्थान आपको याद रखना है, मरुस्थलीय मृदा जो है किस राज्य में पाई जाती है, तो राजस्थान में, ठीक है ना। राइट आंसर बी में मानना है आपको, ठीक है, बी में। चलिए अगला सवाल को देखिए, 35 नंबर है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव, ठीक है ना, बिहार में कितने हैं भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है, तो आप लोगों को याद जो रखना है ना, क्या याद रखना है, तो आप लोगों को याद रखना है 7%, ठीक है ना, 7% होगा, ठीक है, याद रखना है 7% है, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव जो है 7%, यानी राइट आंसर जो मानना है आपको डी में मानना है, ठीक है ना, डी में मानना है, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, 35 नंबर, देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें दी गई है, ठीक है ना। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ठीक है ना, कितनी सीटें आरक्षित है, तो आप लोगों को जो याद रखना है ना 50%, ठीक है, 50%। राइट आंसर किस में मानना है आपको, तो बी ए में मानना है, ठीक है ना, 50% ए में मानना है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है हमारा। देखो 36 नंबर, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई थी। सूचना के आंदोलन की क्या है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई थी, तो आप लोगों को याद रखना है राजस्थान। क्या याद रखना है, राजस्थान, यानी कि राइट आंसर जो मानना है ए में, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, सभी महत्वपूर्ण सवाल है। 37 नंबर क्या है, ध्यान से सुनो, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है ना, निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो क्या होगा, तो आप लोगों को याद जो रखना है ना, क्या याद रखना है, तो आप लोगों को याद रखना है कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक आप लोगों को याद रखना है। राइट आंसर जो मानना है डी में, ठीक है, कर्नाटक। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल बनता है हमारा। क्या है, वाणिज्यिक बैंक के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ठीक है ना, वाणिज्यिक बैंक जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप लोगों को याद जो रखना है 1969 में, ठीक है, 1969 में। राइट आंसर जो मानना है आप लोगों को क्या, तो बी में, ठीक है, बी में आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, 39 नंबर, काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर जाना चाहिए, तो आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है, तो आप लोगों को याद रखना है उच्च भूमि बारह स्थान पर, उच्च भूमि बारह स्थान पर, ठीक है। राइट आंसर किसमें माना आप लोगों को, तो ए में, उच्च भूमि बारह स्थान पर, ठीक है। चलिए आज का लास्ट सवाल हमारा ये होगा, ठीक है ना, लास्ट सवाल होगा। उससे पहले आपसे भी जल्दी से वीडियो को लाइक करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो आपसे भी फास्ट में जाकर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो जल्दी से। अभी तक आपसे भी बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो क्वेश्चन देखो काफी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है ना, बिहार का शोक कहा जाता है, बताइए तो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो आप लोगों को याद जो रखना है ना, कोसी नदी को, ठीक है, कोसी नदी को। राइट आंसर किसमें माना है, तो सी में माना है, ठीक है ना, राइट आंसर सी में माना है। तो दोस्तों आपसे भी ये बताना आप लोगों को 40 क्वेश्चन में से कितना पता था, ठीक है ना, 40 में से कितना पता था, जल्दी से बताओ आपसे भी कमेंट बॉक्स में, और बताना, और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक ना। हमारा जो
क्लास है रेगुलर होगा, तो आप सभी जुड़ना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।